क्या फर्स्ट एग्जाम डिसाइड करता है मेंटली कि आपके बोर्ड्स कैसे जाने वाले हैं? बिल्कुल करता है। क्या एक खराब पेपर मेरे 90% या 95% से हटा देता है मुझे? खराब और अच्छा पेपर के डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। क्या पेपर को कभी मत डिस्कस करो आफ्टर द पेपर। ये पहली बार हुआ इतने सालों में कि दे हैव चेंज्ड द क्राइटेरिया ऑफ कीपिंग सब्जेक्ट्स। दे इंटेंशनली मेक द पेपर टफ, इंटेंशनली उसकी चेकिंग टफ होती है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आपने उन वर्ड्स को पेन डाउन कर दिया और लिख दिया तो आई थिंक आपको मार्क्स सीबीएसई देने से रोकेगा ही नहीं। कि जिनको अपने 20% नंबर बढ़ाने हैं, आप स्ट्रैटेजी पे वर्क करो, बट आप सेक्शन वाइज है तो आप सेक्शंस एटलीस्ट ना चेंज करो। जितने बेटर आंसर उतना अच्छा प्रेजेंटेशन। इस बार एआई चेक करने वाला है पेपर। जो सिस्टम यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच सीबीएसई इज इंट्रोड्यूसिंग, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ओएसएम। सर, जो लॉन्ग आंसर्स की हम बात करते हैं उसमें जो मार्क्स कट होते हैं वो सबसे ज्यादा पुअर स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं या वीक कंटेंट की वजह से? कंटेंट का रोल इज 50% इज प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। 3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स ऑफ बोर्ड्स यू हैव सीन। प्री बोर्ड्स में हर सब्जेक्ट में इवन इफ यू नॉट फेल्ड, जितने मार्क्स से 30% जंप कर गए बोर्ड्स में। स्लीप वर्सेस एक्स्ट्रा रिवीजन, कौन सी चीज परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है? क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम रात भर पढ़ लेंगे तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप तो फिजिकली जाग रहे हो बट आपका माइंड सो रहा होगा। बोर्ड का पेपर है तो बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक इट्स द मोस्ट इजीएस्ट पेपर आपका बच्चा जो 10 साल में देगा। मैंने किसी बच्चे को अंडर परफॉर्म करते नहीं देखा बोर्ड में। तो सीबीएसई हैज वन रूल जो बच्चों को नहीं अवेयर और कोई बताता भी नहीं है। अगर आप उस क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट कर दो या कुछ भी लिख दिया तो दे गिव यू 6 फुल मार्क्स। अगर 6 मार्कर है, 4 मार्कर है, 4 फुल मार्क्स। पहला बोर्ड एग्जाम हो चुका है। अब या तो स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या डीमोटिवेटेड। माइंडसेट हिल जाता है। गलत रिएक्शन के चक्कर में बाकी पेपर्स का परफॉर्मेंस डायरेक्टली अफेक्ट होता है। एक पेपर की एनर्जी पूरे रिजल्ट को ऊपर या नीचे ले जाती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि पहले पेपर के बाद अपना माइंडसेट कैसे मेंटेन करें, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए स्मार्ट प्रेप कैसे करें, हैक्स क्या हैं जो हमें एग्जाम्स के बीच में हेल्प करेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकल टिप्स। हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक सहगल। ये फाउंडर है आर्ट ऑफ लर्निंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के। ये 70,000 से ज्यादा बच्चों को बोर्ड्स के लिए गाइड कर चुके हैं अपनी लाइफ में। ये थ्योरी नहीं है, ये ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस से निकला हुआ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। विवेक सहगल ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम विवेक सर टू अ वेरी स्पेशल बोर्ड्स एपिसोड ऑफ स्कूल कास्ट। इट्स प्लेजर टू बी हियर अव्यक्त, ऑलवेज विद यू। सर, अब बोर्ड्स की बात हो रही है हर जगह। सब लोग 10th 12th बच्चे पैनिक कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियोस। उन्हें लग रहा है कि लास्ट में बस पढ़ के चले जाएंगे तो हम टॉप कर लेंगे। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि मुझे अपने बोर्ड्स का एक्सपीरियंस याद है। एक एग्ज़ाम के बाद मैं बहुत रिलैक्स था, एक के बाद बहुत पैनिक कर रहा था। बट क्या फर्स्ट एग्ज़ाम डिसाइड करता है मेंटली कि आपके बोर्ड्स कैसे जाने वाले हैं? बिल्कुल करता है। तो आप इसलिए आपका नॉर्मली ये भी एक अच्छी बात बहुत तूने यू आर आस्किंग मी, तो आई शुड मेंशन ऑन योर पॉडकास्ट। ये पहली बार हुआ इतने सालों में कि दे हैव चेंज्ड द क्राइटेरिया ऑफ कीपिंग सब्जेक्ट्स विच आर वेरी टफ। इनिशियली पहले क्या होता था कि अब इन्होंने क्या करा है, अकाउंट्स और मैथ्स का पेपर पहले है और इको बिजनेस जो थोड़े लाइट सब्जेक्ट्स हैं उनको बाद में रखा है। तो ये स्ट्रैटेजी कैन बी डबल फॉर पीपल। किसी के लिए बहुत अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। क्योंकि मैथ्स अकाउंट्स का पेपर टफ है तो उनको टाइम मिल गया बहुत ज़्यादा कि फर्स्ट ही पेपर है तो आप कब से पढ़ो, कितने 1 महीना भी पढ़ सकते हो, 2 महीना भी। बट आप उतने ही स्ट्रेस में आ जाओगे अगर एक पेपर आपका खराब होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। अगर आप ऐसा कर सको कि जो पेपर हो गया है इट इज़ इरिवर्सिबल, वो चेंज नहीं हो सकता, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, आप उसको डिस्कस मत करो पेपर से बाहर आके। तो आप अपने अगले 4 पेपर्स को इतना अच्छा कर लोगे कि आप उस पेपर में अगर कम भी रह गए मार्क्स यू कैन कवर इट। इन कंपैरिजन जो बच्चे आते ही डिस्कस करते हैं पेपर को, वो चेंज तो हो नहीं सकता। वो अपने मेंटल स्टेट को खराब करते हैं, अपना ऑरा खराब करते हैं बाकी पेपर्स के लिए। तो फर्स्ट पेपर प्लेज अ वेरी बिग रोल। अब मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम जैसे ही मैं बाहर निकलता था डिस्कशन शुरू होती थी और मेरा सेंटर खान मार्केट के पास था। तो हम खान मार्केट जाते थे, अपने मार्क्स कैलकुलेट करते थे, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, और वो और रिलैक्स करने की जगह बहुत स्ट्रेस देता था। तो क्या ये सबसे बड़ी गलती है? बिल्कुल गलती है। इसलिए आपका बेस्ट तरीका क्या है, आपके जो मार्क्स हैं वो सीबीएसई डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपको लग रहा है कि मेरे 3 होने चाहिए, मे बी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके 6 बन रहे हो। तो यू आर नॉट द जज, यू आर द पार्टिसिपेंट। तो लेट द रोल्स बी डिफाइंड। जो जज है उनको जज करने दो, आप अपना रोल प्ले करो। और उसका बेस्ट तरीका ये है, आप पेपर को कभी मत डिस्कस करो आफ्टर द पेपर। मेरी रिकमेंडेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स थ्रू दिस पॉडकास्ट, इफ यू वांट टू सक्सीड, जस्ट evade whatever has happened, focus on what is going to happen rather than past की जगह future पे ध्यान दो आप।
दैट इज द वे ऑफ। और सर बहुत लोग जो हैं वो बाहर आते हैं, घर जाके वो स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, डूम स्क्रॉलिंग चलती रहती है, अगर पैनिक करते हैं तब भी, रिलैक्स होते हैं तब भी। तो क्या सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए बोर्ड्स के टाइम? नहीं, सोशल मीडिया तो देखो, अब इट्स नॉट कि बोर्ड्स के टाइम सोशल मीडिया, आपको स्क्रीन टाइम ही कम कर देना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बोर्ड्स। तो आप सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें देखें जो आपको आउटपुट ज़्यादा दें, बट इतनी मेच्योरिटी नहीं है आप बच्चों में Yeah. कि वो जब वो एक स्क्रीन पे जाते हैं तो उनको जब दूसरी स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं उनको नहीं पता लगता कैसे टाइम खत्म हो गया। तो अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, आप आपके जो टीचर्स हैं जो आपको पूरे साल पढ़ा रहे हैं, आप उनसे ग्लूड अप रहो रादर देन फाइंडिंग न्यू सोर्सेज, क्योंकि अब चैट जीपीटी और गूगल के ज़माने में तो कोई एंड ही नहीं है इन्फॉर्मेशन का। Absolutely. तो और आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो टीचर पे आपने शुरू में ट्रस्ट करा, आप एंड तक उस ट्रस्ट को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल रादर देन हॉपिंग ऑन वेरियस यूट्यूब चैनल्स, और या लास्ट मोमेंट मटेरियल कहीं से मिल जाए, वो वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग टीचर के ही यूट्यूब चैनल है या फिर आपका उनका कोई इंस्टाग्राम पेज है उससे कनेक्टेड हो, वो भी अगर वो आपको बोलें तो। नहीं तो मोस्टली आप 20 इयर्स पहले के एरा में जाके अपने आप को सोशल मीडिया से हटा लो, क्योंकि उस एज में हमारी इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि हम मेच्योरली ये देखें कि ये वीडियो के बाद मैं बंद कर बंद दूंगा कर या दूं। कर दूंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप अगर सोशल मीडिया को साइड कर सकते हो तो आपके 20% मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। और क्या एक खराब पेपर मेरे 90% या 95% से हटा देता है मुझे, या ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन होता है? आई थिंक खराब और अच्छा पेपर के डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। आपको नहीं पता, आपका पेपर का क्राइटेरिया टू गिव मार्क्स बाय सीबीएसई इज टोटली डिफरेंट जो आप सोचते हो। एब्सोल्युटली। यू इवैल्यूएट योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड और फर्स्ट टर्म मिड टर्म जिसको कहते हैं, उसमें आपका वो ड्रेस रिहर्सल है स्कूल जो कराता है, एंड दे इंटेंशनली मेक द पेपर टफ, इंटेंशनली उसकी चेकिंग टफ होती है। बट बाय द टाइम आप बोर्ड तक पहुंचते हो तो यू आर थॉरो विद द कोर्स। आपने मल्टीपल पेपर्स दिए होते हैं अपने स्कूल में, आपके अपने अगर आप कोचिंग ले रहे हो ट्यूशन सेंटर्स पे, तो यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट 100 टाइम्स बिफोर यू एक्चुअली हैव टू प्रैक्टिस। तो ड्रेस रिहर्सल्स हो गए, अब फिनाले होता है तो यू परफॉर्म मच मोर बेटर। तो आपको लग रहा है आपका पेपर नहीं अच्छा हुआ, Yeah. बट सीबीएसई आपको उसी पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे सकता है अगर वो प्रेजेंटेबल है, अगर उसमें आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है, स्ट्रैटेजी बना रखी है, तो इट विल वर्क फॉर यू। और क्या एज अ स्टूडेंट मैंने अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है लेकिन मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करके, ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करके, नीट पेपर बना के, पॉइंटर्स बना के, मैं फिर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ? बिल्कुल अवेयर, आई एम श्योर यू आर अवेयर। हमारा तो एट आर्ट ऑफ लर्निंग पंचलाइन है, इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स स्मार्ट वर्क। Yeah. तो इट ऑलवेज वर्क। आई एम श्योर यू आर डूइंग द सेम थिंग, एंड एवरीवन हु आई टॉट दिस इन लाइफ कि आप स्मार्ट वर्क करो तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। करेक्ट। इफ़ यू कुड रिमेंबर, जब हम पढ़ते थे अपने और तुम्हें पढ़ाते थे, तो आई हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट यूजिंग द बुक्स। या तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बुक खोल के या यूट्यूब चैनल जाके करना है, आपके अच्छे से नोट्स पेन डाउन है अपनी हैंडराइटिंग में, पॉइंटर्स में, और मेन आपने कीवर्ड्स करे हुए हैं, तो दैट इज़ द सक्सेस स्टोरी फॉर बोर्ड्स। बोर्ड का जो पेपर है वो एक मार्किंग स्कीम के ऊपर टिकता है। करेक्ट। उस मार्किंग स्कीम में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आपने उन वर्ड्स को पेन डाउन कर दिया और लिख दिया तो आई थिंक आपको मार्क्स सीबीएसई देने से रोकेगा ही नहीं। दे विल प्रेफर टू गिव यू फुल मार्क्स रादर देन आप कंपैरेटिवली कंटेंट बड़ा लिखो और उन कीवर्ड्स को मिस आउट करो। दैट इज़ नॉट द स्ट्रैटेजी। तो अगर आपने स्मार्ट वर्क करना है तो आप शुरू से ही अपने छोटे से एक रजिस्टर्स लो और उस पर पेन डाउन करके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कीवर्ड्स बनाते रहो। एंड ऑफ द ईयर में आप अपने कुछ पेपर्स प्रैक्टिस करो। दैट विल वर्क स्मार्ट वर्क रादर देन बीइंग अ हार्ड वर्कर। और लास्ट एपिसोड में हमने नम्रता मैम को होस्ट किया। शी हैज़ बीन चेकिंग पेपर सिंस 20 ईयर्स। तो उन्होंने बताया कि बोर्ड एग्जाम जो चेक करते हैं उनको ये सिखाया ही जाता है कि आपको एम्पैथेटिक रहना है एग्जाम पेपर के साथ, आपको स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। बच्चे सोचते हैं बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है। इस पे मैं बहुत अच्छी बात बोलूँगा। आई एम श्योर मैम वुड हैव गिवन हर इनपुट्स, Yeah. बट हर टीचर हमेशा बच्चों के साथ एम्पैथेटिक ही रहता है। या जब वो स्कूल की बाउंड्री में होता है तो उसको थोड़ा रोल प्ले करना पड़ता है कि मैं Correct. स्ट्रिक्ट हूँ, वरना एक टीचिंग प्रोफेशन में आप नोबल, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक बाय डिफॉल्ट यू आर आप टीचिंग में आते ही तब हो जब आप बहुत प्योर सोल होते हो। Yeah. टीचिंग इज़ नॉट समवन कि कोई भी रैंडमली ले ले, क्योंकि उसमें आपको बहुत पेशेंट लिसनर बनना पड़ता है, एंड विच दिस जनरेशन इज़ लैकिंग। तो अब जो पुराने टीचर्स हैं उनके जो इनपुट्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं। आई थिंक अच्छी चीज़ें अब ये रिकॉर्ड हो रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इन्हीं से ही काम करेगी। तो बिल्कुल एम्पैथेटिक भी होता है टीचर, एंड दे आर विलिंग टू गिव मार्क्स, बट आपने कंटेंट सही तरीके से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करवाना चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और जो क्वेश्चन ऑर्डर होता है क्या वो साइकोलॉजिकल होता है? जैसे मुझे सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर्स लिखने चाहिए या ऑर्डर में ही करना चाहिए? अच्छा देखो, उसके लिए मैं आई वुड रिकमेंड कि आपका जो बोर्ड चेकर होता है ना,
इट्स उसको बहुत सारे पेपर चेक करने हैं. बट आपका पेपर डिफरेंशियल फैक्टर कैसे बनेगा? अगर वो बहुत सुंदर प्रेजेंटेबल हो, तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग दैट सीक्वेंस, आप या तो एक ऑर्डर ले लो, फर्स्ट से लेकर 30th क्वेश्चन तक या 30th से फर्स्ट तक. अब Okay. आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट करो. सेकंड आता है, सेकंड करो. थर्ड नहीं आता, डोंट लीव द स्पेस. आप बाय डिफॉल्ट मिस आउट कर गए, आप फोर्थ पे आ जाओ. तो पहले कुछ 10 शीट्स पे अगर आपका टिक लगता रहा, तो वो एग्जामिनर को एक पिक्चर प्रेजेंटेशन आ गई कि दिस गाय और दिस गर्ल इज अवेयर एंड उसको अच्छे से कंटेंट Yeah. प्रिपेयर्ड है. तो एक इंप्रेशन ग्रेट हो गया, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. फिर जो क्वेश्चन नहीं भी आते थे एंड में, अगर आप उनको थोड़ा सा भी लिखोगे रेलेवेंट कंटेंट, तो आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज्यादा मिलेंगे, Probability क्योंकि बढ़ गई. आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि Yeah. आपके शुरू की 10 शीट्स पे टिक लग चुका है. Yeah. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज दैट आई वुड लव टू शेयर विद किड्स. जिनको अपने 20% नंबर बनाने हैं, आप स्ट्रैटेजी पे वर्क करो. बट अब सेक्शन वाइज है, तो आप सेक्शंस एटलीस्ट ना चेंज करो. Yeah. अगर नहीं है सेक्शन वाइज, तो आप सीक्वेंस मेंटेन करो, बट एंड में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको नहीं आते थे. शुरू में अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं. जो अच्छे से आते हैं, जितने बेटर आंसर उतना अच्छा प्रेजेंटेशन, Presentation. इम्प्रेशन. बिल्कुल. और सर सबसे ओवररेटेड थिंग जो बच्चे फोकस करते हैं इनसाइड द एग्जाम हॉल. ओवररेटेड इज उनको लगता है कि उनको एक क्वेश्चन नहीं आता, तो उनको लगता है कि वो पूरा पेपर ही स्पॉइल हो गया. इट इज़ नॉट ट्रू. आपको जो क्वेश्चन नहीं आता, Yeah. वो सिर्फ आपको पता है आपको नहीं आता. Yeah. एग्जामिनर को कभी नहीं पता जब तक आप उसको खुद नहीं बताओगे. अब बताने का तरीका क्या है? आप उसको अटेम्प्ट करो, कट कर दो, या फिर आप उसको अटेम्प्ट करके जगह छोड़ दो, तो टीचर इज अवेयर. आप पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो और फिर बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो. आई कैन बेट, आई हैव सीन सो मेनी केसेस जिनको नहीं आते थे क्वेश्चंस. हमने इस स्ट्रैटेजी के बेस पे वी कुड क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ 100 स्कोरर्स. तो लास्ट 20300 स्कोरर्स थे हमारे पास 2022-23 में, जब Wow. ऑब्जेक्टिव पेपर था. Yeah. तो उसकी स्ट्रैटेजी ये थी, उसमें तो कुछ सब्जेक्टिव था नहीं कि आप जो टिक है वो टिक कर सकते हो. तो आपने जो पेपर पहले कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया, उसके बाद यू आर लेफ्ट विद एम्पल टाइम टू थिंक 100 टाइम्स, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई करी है. तो जो नहीं भी आता होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी आपको सिंक्रोनाइज करेगी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन अ राइट वे रादर देन अटेम्प्टिंग शुरू में उसको. Yeah. दैट इज द स्ट्रैटेजी. और अब बहुत ज़्यादा रूमर्स में देख रहा हूँ फैल रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. इतने बच्चे कमेंट करते हैं कि इस बार एआई चेक करने वाला है पेपर, और ऑनलाइन चेकिंग और एआई में बहुत कंफ्यूजन है. तो आई थिंक ये बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है कि अगर ऑनलाइन भी चेक होगा तो वो कोई टीचर ही चेक करेंगी, बिल्कुल. एआई नहीं चेक करने वाला है आपका. एआई तो देखो, अभी एआई इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग. Yeah. तो आपका गूगल मैप इज ऑल्सो एआई, और Yeah. आप जो एनी इंस्टाग्राम पोस्ट यूज करते हो, उसका एल्गोरिथम इज ऑल्सो एआई. तो Absolutely. एवरीथिंग इज एआई. तो आप Yeah. उसको नहीं इवेट कर सकते, बट इट विल बी अंडर प्रॉपर सुपरविजन ऑफ अ प्रॉपर Correct. एक्सपीरियंस टीम. अगर आप बोर्ड चेकर हो, तो आपको बिना एक्सपीरियंस के सीबीएसई नहीं देता चेकिंग. बिल्कुल. एंड दैट एक्सपीरियंस रेंजेस फ्रॉम 10 to 15 to 25 ईयर्स. Yeah. तो उतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद वो एआई करेगा भी, तो टीचर को दिख रहा होगा, तो इट कैन बी रिवर्स. Yeah. तो आप जो सिस्टम यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ न्यू थिंग विच सीबीएसई इज इनटू, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ओएसएम. Yeah. तो दैट इज ऑसम वे ऑफ चेकिंग, जिसमें दोनों टेक्नोलॉजी और आपका जो मैन पावर है, दोनों को कंबाइन करके, तो इट विल बी अ डबल चेक. Correct. आप उसका पॉजिटिव साइड देखो ना, इट विल बी अ डबल चेक. एआई की गलती you can catch, your mistake can be catched by AI. बिल्कुल. Yeah, it is good for students. या एब्सोल्युटली. और जो भी चीज़ आती है उसे एम्ब्रेस करो रादर देन डरने से. बिल्कुल. देखो, इट्स एवोल्यूशनरी वर्ल्ड है, तो डायनामिक तो होना पड़ेगा, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, सिस्टम को भी. अगर वो पैटर्न चेंज हो रहा है, मे बी सीबीएसई को नहीं ठीक लगा, तो दे माइट चेंज बैक टू द लास्ट पैटर्न. बट इफ सीबीएसई इज डूइंग, तो दे हैव अ ग्रेट थॉट. उन्होंने उसको आई एम श्योर पायलट रन करा होगा, टेस्ट करा होगा, देन दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट. या और सबसे जो बेस्ट चीज़ आपने बताई कि जो आंसर आपको नहीं आता है वो सिर्फ आपको ही पता है आपको नहीं आता. बिल्कुल. और सर जो लॉन्ग आंसर्स की हम बात करते हैं, उसमें जो मार्क्स कट होते हैं वो सबसे ज़्यादा पुअर स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं या वीक कंटेंट की वजह से होता है? आई थिंक स्ट्रक्चर और कंटेंट की जो वैल्यू है ना, वो बहुत कम है. आपकी वैल्यू ज़्यादा प्रेजेंटेशन की है. अगर आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट करा, आपका कंटेंट कम भी होगा. अगर आपको कंटेंट कम आता है, अगर आप उसको एक फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट कर दो, तो आपको मार्क्स पूरे ही मिल जाएंगे, रादर देन आप उस कंटेंट को पैराग्राफ में लिखो. अगर आपको नहीं आता, तो आप पैराग्राफ में लिखो उसको एंड में, क्योंकि वो टीचर, और फिर उसमें भी मेन वर्ड जो आपको सही आते थे अंडरलाइन के, तो टीचर प्रॉब्ली विल चेक दोज मेन वर्ड्स एंड मार्क यू करेक्ट. इन कंपैरिजन आप उसको सिर्फ ये सोचते रहो कि मैं कंटेंट याद करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. कंटेंट का रोल इज 50% इज प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर. या तो इट्स अ कंबाइंड
थिंक दैट वर्क्स। या और पहले जब हम बोर्ड्स देते थे हम बात करते थे कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कुछ लिखोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपने 3 पॉइंट में सारा बता दिया तो कम मार्क्स मिलेंगे, अगर वही चीज़ को 6 पॉइंट में बताया तो ज़्यादा मिलेंगे। क्या ये सच है? अविक, दैट इज़ वेरी क्लियर इन मार्किंग स्कीम। तो मैं इसको स्ट्रिक्ट पैटर्न बताऊंगा सीबीएसई का, कि अगर 6 मार्कर क्वेश्चन है, लेट्स टेक सब्जेक्ट लाइक बिजनेस स्टडीज, या तो उसमें सब हेड्स होते हैं। सब हेड्स को अगर आप लिखते हो तो यू गेट हाफ मार्क। ओके तो 3 मार्क्स अगर आप सिर्फ सब हेड लिख दोगे, आउट ऑफ 6 यू स्कोर, एंड यू एक्सप्लेन दम इन 2-3 लाइन्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू स्कोर योर फुल 6 on 6 जस्ट बाय एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट थिंग। आप इरेलेवेंट लिखोगे, सीबीएसई के पास टाइम नहीं है कि आपके रेलेवेंट कंटेंट को पढ़े। आप एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखो और एक कंक्लूजन की लाइन लिखो, एंड सब हेड्स के साथ हर एक पॉइंट को 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके दिस इज व्हाट सीबीएसई सेज या एज पर द मार्किंग स्कीम। या और सर जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा अलग क्या करते हैं लास्ट 20 मिनट्स में एग्जाम में? टॉपर्स लास्ट 20 मिनट्स में एग्जाम में रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो अपना पेपर 20 मिनट्स के लिए नहीं छोड़ते हैं। उनकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि वो पहले ही पेपर खत्म करके बैठे होते हैं। उसी पेपर को वो रीचेक कर रहे होते हैं कि हमने कोई क्वेश्चन मिस आउट तो नहीं करा, या हमने कोई क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है, प्रेजेंट करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है। Yeah. वो उस पर फोकस करते हैं, पेपर करने पे नहीं करते। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जो कि मेरे जैसे ज़्यादातर बच्चों को आता नहीं है, और हम एंड में ऐसे टॉपर्स को देखकर बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और बुरा फील करते हैं अपने बिल्कुल, बारे तो में। इसलिए वी शुड लर्न फ्रॉम एवरीवन। Yeah. तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Yeah. अब आज की जनरेशन के साथ क्या है, लुकिंग एट बहुत सारे बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ते हैं, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस रहता है। ऑनलाइन में जब आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो, यू डोंट यूज योर पेन एंड पेपर। Yeah. द डे आपको जब बोर्ड का पेपर होगा, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू रिसाइट। हैड इट बीन वो ओरल होता तो आप बहुत सक्सीड कर लेते, पर वो रिटन पेपर है तो आपको हैबिट ही नहीं लिखने की। Yeah. तो इसीलिए आप जब बिफोर योर एग्जाम यू हैव टू अटेम्प्ट जितने आप पेपर्स कर सको, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन टाइम, इट विल इम्प्रूव योर स्कोर्स। So sir, 3 most common mistakes of boards you've seen. सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि दे जस्ट मेक श्योर कि उनका जो पेपर है ना वो बहुत अच्छा शुरू में हो, और वो एंड के पेपर को स्क्रिबल डाउन कर देते हैं। उसका तरीका क्या है, स्ट्रैटेजी है, आपको 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 मार्क्स में 4 पॉइंट्स, 5 मार्क्स में 5। तो आपको अगर आपने 1 मार्क में एक पेज भी भर दिया तो वो आपको 1 की जगह 2 नहीं दे सकते सीबीएसई, वो 1 ही देंगे। तो आपको 1 लाइनर में ही करना है। Correct. तो आपकी स्पीड शुड नॉट बी इन द एंड, इट शुड बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सेकेंड, आपकी जो मिस्टेक्स बोर्ड के लिए लोग करते हैं कि दे डोंट प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। जो सीबीएसई का कंटेंट है, दे विल स्टार्ट डूइंग रैंडम स्कूल पेपर्स। केवी के पेपर्स हाइप्ड हो जाते हैं, केवी के पेपर्स हैं, जबकि सीबीएसई के खुद जो पेपर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनी स्कूल पेपर से, क्योंकि सीबीएसई इज द पेपर सेटर एंड दे ऑल ओनली द बॉडी दैट इज चेकिंग द पेपर। Correct. थर्ड मिस्टेक इज आप पेपर में कंटेंट पे इतना फोकस कर देते हो कि प्रेजेंटेशन को भूल जाते हो। अगर आप ये 3 एरर्स हटा दो और आप 3 एरर्स को ओवरकम कर लो, आई एम श्योर आप सब 100 स्कोर कर सकते हो, जैसे हमने अपने हर स्टूडेंट को हेल्प करा कराने। या क्योंकि नम्रता मैम ने हमें बताया कि अगर आपकी राइटिंग और आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो एक चेकर के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है आपका चेक करना, कि इसको और उन्हें फिगर आउट करना पड़ता है कि क्या आपने ये सही लिखा है कि नहीं लिखा, और अगर फिगर आउट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपके मार्क्स कट गए। बिल्कुल, मैम का जो पर्सपेक्टिव था उनका ये बताने का था कि जितनी आप उनके लिए चेकिंग इजी करोगे, टीचर विल बी Absolutely. रिलैक्स टू गिव यू मार्क्स, Absolutely. क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। या अब हमारे पास एक कैपेसिटी है और हमारी एनर्जी डिमिनिश होती रहती है सेम आंसर को बारी बारी पढ़ के। Yeah. अगर वही आंसर हमें अच्छे फॉर्मेटेड वे में इन स्ट्रक्चर्ड मैनर विद अंडरलाइन पॉइंट्स मिल जाए तो हमारी अपने आप स्कोर्स की प्रोबेबिलिटी 20-30% बढ़ जाएगी। और जैसे आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिखाते ही हो। बिल्कुल, तो वो हमेशा अप्लाई करती है फॉर बोर्ड चेकिंग ऑल्सो एंड फॉर अपेयरिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। तो आपको फर्स्ट पेपर में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, लास्ट में आपको लगेगा अब एग्जॉस्टेड हो, बस ऐसा नहीं करना। बोर्ड का पेपर इज लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस। आपको एंड डे तक सेम एनर्जी लेवल पे मेंटेन रहना अपने आप को। अब जैसे आप एनर्जी की बात कर रहे हो, तो क्या बोर्ड्स एक स्टैमिना की गेम है या इंटेलिजेंस की? जो बोर्ड्स है ना वो स्टैमिना की गेम है ना वो इंटेलिजेंस की गेम है। बोर्ड एक स्ट्रैटेजी है पूरी। अगर आपके पास स्टैमिना कम है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी वैसे बनाओगे, आपके पास इंटेलिजेंस कम है तो अपनी स्ट्रैटेजी वैसे बनाओगे। बट आप बोर्ड के पेपर को इजीली क्रैक कर पाओगे अगर आपने ये सब कुछ टाइम टू टाइम करा है। आप लास्ट डे आप सोचो आपके पास बहुत अच्छा स्टैमिना है या आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट आप लास्ट डे सब कुछ कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इट्स लाइक अ स्ट्रैटेजी विच शुड बी डन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उसके लिए आई रिकमेंड एक प्रोफेशनल आपको कोच, आपके एक गाइडिंग फोर्स, एक मेंटर होना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार अपेयर कर रहे हो और जो आपके मेंटर्स होंगे वो बहुत साल से इसी पैटर्न को देख रहे हैं,
तो दे वर्क वेरी हार्ड टू डू दिस। तो आप जो कह रहे हो इसका मतलब है कि बोर्ड्स इज अ सेल्फ अवेयरनेस गेम। आप जहाँ लाई करते हो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगी और वैसे आप हर स्कोर बच्चा करोगे। डिफरेंट है, या हर बच्चे का कैलिबर डिफरेंट है, हर बच्चे की लाइफ में सिचुएशन डिफरेंट है, या तो दैट इज टू बी एनालाइज, इट हैज टू बी वर्कड एंड देन आपकी स्ट्रैटेजी बनती है हर बच्चे के रिस्पेक्ट में अलग अलग, कि आपको इस चीज़ पे फोकस करोगे। कुछ या बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चों को राइटिंग नहीं प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को दे डोंट नो हाउ टू अपेयर द एग्जाम। तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। इफ़ यू वर्क ऑन दी स्ट्रैटेजीज, हर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकता है बोर्ड में। और आई थिंक मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि मेरे प्री बोर्ड्स में आई ऑलमोस्ट फेल्ड आई डोंट रिमेंबर इन मैथ्स, तो और फिर बोर्ड्स में मेरे 79 आए, तो चीज़ें चेंज हो सकती है आई एम थोड़ा श्योर अवेक स्ट्रेटेजी। प्री बोर्ड्स में हर सब्जेक्ट में, या इवन इफ यू नॉट फेल्ड, जितने मार्क्स से 30% जंप कर गए बोर्ड्स में। या तो उसका रीज़न था कि आपके स्कूल वॉज इन अ पोजिशन जहाँ पे आपको वो डरा सकते थे, या और आपको उन्होंने अच्छे से स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी में स्टिक यूज़ करी, आपके टीचर्स ने आपको कैरेट यूज़ करी, पेरेंट्स ने थोड़ा मोटिवेट करेक्ट। करा। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ या एवरीथिंग दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इम्पॉर्टेंट। टाइम। बिल्कुल। और जो 3-4 दिनों का जब गैप होता है एग्जाम्स में, तो वहाँ बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? 3-4 दिनों के गैप में आपको क्या करना चाहिए? पहले तो वो आजकल ट्रेंड है, जिस दिन पेपर दे के आएंगे उस दिन वो ऐसा फील करते हैं आज से हॉलीडेज शुरू हो गई हैं स्पाई, और इस बार तो गैप्स 10-10 दिन के हैं। या तो वो इनिशियल डेज जो वेस्ट होते हैं ना, टाइम सेव्ड इज टाइम अर्नड। अगर आपने वो शुरू के टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो अपने आप ही आप बाकी टाइम के साथ प्ले कर पाओगे। आप शुरू में हाइपर एक्टिव हो जाओ और धीरे धीरे कोर्स खत्म हो जाए तो रिलैक्स हो जाओ। या बच्चे रिवर्स करते हैं, शुरू के डेज में वो रिलैक्स हो जाएंगे, आज पेपर दे के आए अब तो कुछ नहीं करना, 2 दिन वो डिस्कशन में वेस्ट करेंगे। करेक्ट। फिर यूट्यूब चैनल्स आजकल क्या करते हैं, दे विल गिव द आंसर स्कीम, या जो कि आई एम श्योर कि सीबीएसई ने नहीं निकाली, बट हाउ कैन यू डू दैट? और आप उतने कैलिबर के हो ही नहीं कि आप आंसर स्कीम निकालो। तो दे शुड नॉट इवन, जब निकाल भी दे सीबीएसई, जब पेपर होगा उसके बाद आप खत्म हो जाए तब देखो। तो आप अपने शुरू के 3 दिन जब पेपर दे के आ रहे हो, या 1 दिन जब पेपर दे के आते हो, आप उसी दिन से शुरू करो पढ़ना, और लास्ट डे आप रिलैक्स करो। दैट प्लेज अ बिग रोल। और जैसे हमने बात करी कि हमें डिस्कस नहीं करने चाहिए आंसर्स, अगर हम नहीं डिस्कस करते हैं तो क्या हमें अपने आप ही एनालाइज करना चाहिए या पूरा भूल जाना चाहिए? भूल जाना चाहिए। ओके। आप एनालाइज भी करके क्या करोगे? वो तो चेंज नहीं हो सकता पेपर। अगर आप अगले पेपर पे फोकस कर रहे हो तो पुराना पेपर तो इररेलेवेंट है ना, या उसकी कनेक्टिविटी आपके इस पेपर के मार्क्स अगले पेपर को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो आप अगले पेपर को स्ट्रांग बना लो, तो इसके मार्क्स जो वहाँ कम रह गए, यू कैन कवर अप इन योर नेक्स्ट पेपर्स। या और स्लीप वर्सेस एक्स्ट्रा रिविजन, कौन सी चीज़ परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है? आई थिंक आई रिकमेंड स्लीप, क्योंकि आपने जो पढ़ा उसको रिटेन करने के लिए आपको रेस्ट करना होता है। तो अगर आप रेगुलर रेस्ट इंटरवल्स के साथ पढ़ोगे, आई एम श्योर आई यूज टू टीच दिस फटीग स्टडी, या तो वो रियल लाइफ एप्लीकेबल है कि अगर हम कोई भी काम को थोड़े इंटरवल्स में करें तो वी परफॉर्म मच मोर बेटर। करेक्ट। और किस पॉइंट पर जो एफर्ट है वो बर्नआउट बनने लग जाता है और बहुत बच्चे बोलते हैं मेरा तो हो गया एकदम, मैं थक गया हूँ, अब नहीं पढ़ सकता? और वो तब बर्नआउट बनता है जब आप एक ही चीज़ को, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं दे हैव फोबिया फॉर मैथ्स अकाउंट्स, या तो दे कीप डूइंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, या तो आप दे फॉरगेट दिस कि इवन दे परफॉर्म द बेस्ट, या दे कैन नॉट स्कोर 81 आउट ऑफ 80, 80 ही आपका रहेगा स्कोर। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस स्टडी करनी चाहिए, आपको मिक्स एंड मैच करना चाहिए। आप लेजर एक्टिविटीज़ भी ऐड कर दो। लेजर इज़ नॉट कि आप बोर्ड के जाके बीच में मूवी देख रहे हो, आप लेजर इज़ आप छोटा सा एक कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स, एक हेल्दी कन्वर्सेशन विद योर मेंटर और अ फ्रेंड, दैट इज़ मोर बेटर देन वॉचिंग अ स्क्रीन और इंस्टाग्राम रील। और आजकल लेजर तो यही है कि आप फ़ोन ही छोड़ दो, अपना फ़ोन बंद उससे कर बड़ा दो। तो लेजर ही नहीं हो, तो सबसे बड़ी लग्जरी है। या तो आजकल का लेटेस्ट कल्ट तो यही है, अगर आप अपना फ़ोन छोड़ दो किसी भी काम में, तो इसका मतलब आप उस लेवल पे आ चुके हो जहाँ पे एवरीथिंग इज वेल मैनेज, और आपको पता है कि अब स्क्रीन की डिपेंडेंस आप पे है, आप स्क्रीन पे डिपेंड नहीं करते। एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं मैथ्स के टाइम, जैसे मैंने बताया, आई ऑलमोस्ट फेल्ड। मैं रात को 3 बजे भी मेरी ट्यूशन होती थी, मेरे सर आते थे, तो वो बर्नआउट हो गया था और इरिटेशन हो गई थी कि अब नहीं देखना है नहीं, इसको। तो हमें क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम रात भर पढ़ लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप तो फिजिकली जाग रहे हो बट आपका माइंड सो रहा होगा। या तो आप अपने बोर्ड के पेपर से पहले वाली रात को आराम से 10, 11, 12 बजे मैक्सिमम सो जाओ, 7:38 टेक योर 8 आवर्स स्लीप एंड देन वेक अप, तो आपकी या परफॉर्मेंस विल बी 10 टाइम्स मच मोर बेटर देन वो एक्स्ट्रा 3 बजे तक पढ़ने से। और बोर्ड्स के टाइम अब पेरेंट्स की बात करते हैं, क्या पेरेंट्स परफॉर्मेंस मैनेजर ज़्यादा बन जाते हैं इमोशनल सपोर्ट की जगह? बिल्कुल, पेरेंट्स हैव चेंज देयर रोल्स, एंड आई थिंक आज की डेट में IQ से ज़्यादा EQ मैटर करता है। एक अच्छा पेरेंटिंग में EQ और अच्छे टीचर में बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में ना इमोशनली आप बच्चे से कनेक्टेड नहीं हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे आप उसको, वो वैसे ही प्रेशर में है। CBSE जो बोर्ड है वो इतना टफ पेपर नहीं है, बट ज़्यादा
टफ क्या हो जाता है जब पीयर ग्रुप से कंपैरिजन आता है Yeah. और पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता. तो आई विल रिकमेंड फॉर एवरी पेरेंट्स to be the backbone of your kids, and it's okay if they are not able to perform so well. हम सब भी अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसे नहीं कर पाते कि हम परफॉर्म कर पाए. आई हैव सीन विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, गेटिंग आउट ऑन अ जीरो. तो वो इंटेंशनली नहीं था, इट्स ओके. बट एक बारी एवरी फेलियर हैज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को फेल होने दो, बट आप उनको लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना करके उनको मोटिवेट और अप्रिशिएट करोगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे. करेक्ट, क्योंकि हम बहुत बार जब हम पब्लिक में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन सुनते हैं जब पेरेंट्स अनइंटेंशनली ऐसी बातें करते हैं जिससे प्रेशर बिल्ड होता रहता है. बिल्कुल कि इस बार इसके बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये तो कुछ इसके बाद इस कॉलेज में ही जाएगा. वो इनडायरेक्ट होता है बट बहुत प्रेशर क्रिएट करता है बच्चों. होता क्या है व्यक्त कि पेरेंट्स ने ना उसको एक बहुत बड़ा वो बना दिया कि बोर्ड का पेपर है तो बहुत डिफिकल्ट है. आई थिंक इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट पेपर आपका बच्चा जो 10 साल में देगा. अगर आप इवैल्यूएट करो, जो 10 आप कोई भी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड उठा लो, आप उसका 7th 8th 9th 10th, आप 10th के मार्क्स जो बोर्ड में आएंगे 99% बच्चों के केस में वो हायर देन what they have scored in all these 4 classes. Absolutely. How is it possible? Unless it's a balanced paper. क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम बिठा रखी है जिसमें एक एवरेज पेपर भी है, एक डिफिकल्टी लेवल फिक्स है, एक इजी पेपर भी है. तो उससे क्या है कि आपका एक पेपर बैलेंस बन गया एंड बच्चों की परफॉर्मेंस एनहांस होती है बोर्ड्स देके. मैंने किसी बच्चे को अंडर परफॉर्म करते नहीं देखा बोर्ड में. जिसके पास लिटिल गाइडेंस भी है और वो स्ट्रैटेजिकली सही करेगा तो दे विल परफॉर्म अमेजिंगली गुड. एंड द बोर्ड इज हैप्पियर टू गिव यू मार्क्स. वो तो चाहते हैं आपके अच्छे मार्क्स आए. तो अगर जो चेक कर रहा है वही चाहता है आप आगे अच्छा करो, तो फिर आपका तो अच्छा हो गया. बिल्कुल, एज यू सेड एम्पैथी वर्ड जो है उनको बताया जाता है. देयर इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन बिफोर द मार्किंग स्कीम इज मेड. तो जो मार्किंग स्कीम बनती है उसमें देखा जाता है हाउ वी कैन बेनिफिट द चाइल्ड मोर. उनका एजेंडा इज नॉट आपके मार्क्स काटे, उनका एजेंडा है आपके मार्क्स दें. पर उसके लिए आपको कंटेंट थोड़ा रेलेवेंट. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, आप सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, उसके भी मार्क्स हैं. आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता, आप उसको अटेम्प्ट कर दो, उसके भी मार्क्स हैं. अच्छा, मैं एक बड़ी अच्छी बात, आई जस्ट गॉट अ रिमाइंडर, आई विल शेयर ऑन योर पॉडकास्ट एंड दिस इज मैजिक फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज अपेयरिंग द बोर्ड एग्जाम. आपका बोर्ड में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट हो सकता है या फिर आपका गलत प्रिंट हो सकता है, आउट ऑफ कोर्स हो सकता है. तो सीबीएसई हैज वन रूल जो बच्चों को नहीं अवेयर और कोई बताता भी नहीं है. अगर आप उस क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट कर दो, सिर्फ अटेम्प्ट, चाहे उसमें कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आपने कुछ भी उसमें फॉर्मूला लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो दे गिव यू 6 फुल मार्क्स. अगर 6 मार्कर है, 4 मार्कर है, 4 फुल मार्क्स. तो दिस इज वन मैजिकल थिंग दैट नॉट एवरीवन टॉक्स अबाउट. तो ये बच्चों को जरूर ये होना चाहिए, पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करो. हमेशा कुछ भी लिखो, अटेम्प्ट पूरा करो. और सर, आप इतने सालों से बोर्ड एग्जाम्स देख रहे हो, आप पेरेंट्स से भी मिलते हो, तो कोई ऐसे कॉमन आपने लाइन सुनी हो जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस डीरेल करती है, कॉन्फिडेंस कम करती है बच्चों का, जो पेरेंट्स बोलते हैं? इसके लिए मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लाइन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. कंपैरिजन. जब आप बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हो, उसके मार्क्स तो आ रहे हैं, आपके क्यों नहीं आ रहे? तो क्योंकि वो पेरेंट्स भूल जाते हैं उसकी सिचुएशन और आपके बच्चे की सिचुएशन सेम नहीं है. मे बी उनके घर का एनवायरनमेंट सेम नहीं है, मे बी उनके जो वैल्यू सिस्टम है वो सेम नहीं है. तो मार्क्स का बहुत बड़ा रोल ना वैल्यू से भी कनेक्टेड है. मेरे एक्सपीरियंस में इन 28 ईयर्स टीचिंग 70,000 किड्स, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है. अब वो सारे बच्चे जो सक्सेसफुल हैं, they had a very strong value system given by their parents which we embrace as a teachers. And हमने उनको और groom करा and they are more successful than more intelligent students without the values. तो value system को ignorant कर दिया गया है by parents and by schools and by teachers. अगर ये सब मिलके इसी पे फोकस कर दे तो बच्चों की इंप्रूवमेंट 100 टाइम्स मोर हो जाए. और क्या पता मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ या मैं कोई और स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ. बिल्कुल. अब इसके लिए तो मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ. माय किड्स, I have 3 master's degree, but I will be the last one to impose education on them. Education is good if they enjoy it. Anything in the world, अगर आप अपने प्रोफेशन और पैशन को मिक्स एंड मैच कर लोगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल रादर देन यू शुड एंजॉय डूइंग एनीथिंग. तो आपका स्ट्रीम तभी हम कर देते हैं, सबको सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्ट करो. एंड अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे मल्टीपल स्ट्रीम्स है. अब जैसे कंटेंट क्रिएशन को एक नई स्ट्रीम और एक नई एक आपको दिया गया एक सब्जेक्ट की तरह, एंड यू कैन एंड इट इज लाइक अर्निंग बाय डूइंग. कि आप काम करके अर्न भी करोगे एंड इट्स द वे शुड हैव बीन हैपन एजुकेशन हमारे टाइम पे जो नहीं था. बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में सब कुछ एजुकेशन है. अब फूड प्रोडक्शन भी सिखा रहे हैं, गारमेंट डिजाइनिंग भी स्कूल में स्किल एजुकेशन में सिखा रहे हैं. और सर, अब बहुत पेरेंट्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं.
लेकिन वो बार बार चेक करते हैं बच्चों से, तो क्या बार बार कॉन्स्टेंटली चेक करना कितना हो गया क्या हो गया, ये अच्छा है या एंग्जाइटी बढ़ाता है? देखो, चेक तो ज़रूरी है, कंट्रोल सिस्टम एक बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। Yeah. तो आपका एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। आपको अगर बच्चा कह रहा है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तो आपको उनको बोलो चलो आप प्रिपेयर्ड हो तो लेट्स प्ले अ गेम, रादर देन सेइंग कि हम आपको चेक कर रहे हैं कि टेस्ट कर रहे हैं। तो और उसको आप गेम बना के बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछ के, और अगर वो नहीं आंसर दे पा रहे तो क्रिटिसाइज करने की जगह आप उनको ऑप्शन दे सकते हो कि आप एक बारी और पढ़ो फिर मुझे बताओ। तो एक एक थोड़ा इजी वे आउट में अगर आप बच्चों के साथ डील करोगे तो उनकी परफॉर्मेंस 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब सर पर मत खड़े रहो, 12th क्लास का बच्चा बहुत मेच्योर नहीं है, बट उसे इतना पता है कि अब लास्ट मोमेंट में क्या क्या करना करना है, है, बिल्कुल तो गिव देम स्पेस। स्पेस एंड कीप अ चेक ऑल्सो। या तो सर ज़्यादा स्ट्रेस कौन होता है, पेरेंट्स या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स तो नहीं होते स्ट्रेस। अब उनको दे हैव रियलाइज कि पढ़ाई का अब क्योंकि चैट जीपीटी है और एआई है, तो दे कैन आस्क कि क्या अगर मैं नहीं स्कोर करूंगा तो मेरी लाइफ क्या चेंज होगी। तो दे आर मोर मेच्योर देन व्हाट पेरेंट्स थिंक। और जो पेरेंट्स हैं उनका स्ट्रेस लेवल हाई है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे देखा था कि अगर मार्क्स आए तो हम सक्सेसफुल होंगे, नहीं आए तो नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई नो 100 स्टूडेंट्स हु आर एवरेज और बिलो एवरेज in their marks, not in their life. They were very much superior in their values. They are more successful in comparison to students scoring high marks with less values. या सो 95%, 90, 99, 70 डजेंट मैटर। Matter. आप फ्यूचर में ये आप भूल भी जाएंगे शायद, मेरे को बिल्कुल। आज एग्जैक्टली याद भी नहीं है। नहीं, मुझे पता है अवैक कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो एक बेंचमार्क होता है Yeah. आपको मोटिवेट करने के लिए। और सीबीएसई चाहता है आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, तो इसलिए दे विल नॉट बी द वन हु विल डिडक्ट मार्क्स, दे विल बी वन हु विल बी द गिवर। Yeah. कि वो उनको लगता है कि जितने ज़्यादा देंगे उतना अच्छा बच्चा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फ्री में मार्क्स बांटते हैं। आपने कंटेंट लिखा होगा, रेलिवेंट होगा तो ही मिलेंगे। और अब मुझे याद है कि मेरे जब बोर्ड्स थे तो मेरे एक एग्ज़ाम ख़राब हो गया था, मेरे हिसाब से ख़राब हो गया था, तो आपने हमें बहुत मोटिवेट किया था, तो फिर मैं वापस ट्रैक पर आ गया था। अब अगर किसी का सच में एग्ज़ाम ख़राब होता है तो स्मार्टेस्ट रिकवरी स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे पहले तो आके आपने एग्जाम दे के आके 2-3 घंटे सो जाओ। 90% रिकवरी सो के हो गई। Correct. क्योंकि आपके साथ क्या, आपका जो ब्रेन है वो अपने आप सोते टाइम आपका जो पुराना पेपर था उसको फ्लश ओवर कर देगा और नए पेपर। रादर देन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, टीचर्स को कॉल करेंगे, और पेरेंट्स भी इसका पार्ट बन जाते हैं। सर आप अभी आके, अगर आपका होम ट्यूशन है, सर प्लीज़ कम अभी और चेक करो मेरा बच्चा कितना परफॉर्म करेगा। वो बच्चा पूरे साल की परफॉर्मेंस 1-3 घंटे में जज नहीं कर सकते। Correct. तो वो उस समय उसकी क्या सिचुएशन थी, उसकी बॉडी जो है उसके माइंड के स्पेस में था, तो यू कैन नॉट जज दैट। हो सकता है उसको उस समय नहीं लिख पाया बट अच्छे से आता था। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप बच्चे को आराम से सुला दो एंड वो पेपर जो अटेम्प्ट करके आया उसको ले लो एंड इंश्योर दैट उस पेपर का डिस्कशन ना आपके सामने हो, ना टीचर के सामने हो, ना किसी फ्रेंड से हो। तो 90% रिकवरी होगी। 10% रिकवरी जब वो अपने अगले पेपर की पढ़ाई शुरू करेगा वो हो जाएगी। तो 100% रिकवरी होगी। और हम डिस्कशन की बात स्टूडेंट्स की कर रहे थे, पेरेंट्स भी बहुत डिस्कशन करते हैं, तो प्लीज़ पेरेंट्स डिस्कस मत करो। बिल्कुल भी। Space पेरेंट्स दो। के लिए तो मेरे लिए उनके लिए कि बेंचमार्क मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि अगर आपने उस पेपर जो खराब हुआ है उसके बारे में आप बारी बारी उसको क्रिटिसाइज करोगे या डिस्कस करोगे, तो बच्चा बैक ऑफ द माइंड से उससे नहीं ओवरकम, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहेगा। हमें उसको छोड़ के वी शुड मूव फॉरवर्ड। या सर, अब हमने बोर्ड्स की बहुत सारी बातें करी, अब एक स्पेशल रैपिड फायर राउंड है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी से आंसर करना है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग फिनिश? It doesn't matter how to start, it matters how to finish. प्रेजेंटेशन और कंटेंट? Presentation. लेंथ और क्लैरिटी? Clarity. ओवर थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस मोर डेंजरस? Overthinking. ओवर थिंकिंग इज डेंजरस देन ओवर कॉन्फिडेंस। Confidence. वन हैबिट दैट गारंटीज मार्क लॉस? Procrastination. आप हर चीज़ को डिले करते रहते हो, अभी पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, that causes mass loss. वन मिथ अबाउट टॉपर्स? टॉपर्स बहुत सारा पढ़ते हैं और बहुत सारी ट्यूशन से पढ़ते हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो रेलेवेंट पढ़ते हैं खाली। वन थिंग स्टूडेंट्स मस्ट स्टॉप डूइंग इमीडिएटली? स्क्रीन, स्टॉप योर स्क्रीन टाइम, नो स्क्रीन टाइम। जबकि आप इस पॉडकास्ट को भी स्क्रीन पे देख रहे होगे, Yeah. बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्क्रीन टाइम को जितना मिनिमाइज कर पाओ उतना बेटर है आपके लिए। वन सेंटेंस एवरी बोर्ड स्टूडेंट नीड्स राइट नाउ? You can do it and you are best and you have performed throughout your year and your journey is not ending here, it's just the beginning of life. आई एम श्योर जिन भी लोगों ने ये एपिसोड देखा है बोर्ड्स के बीच में, वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेगी जो आपने बोली। अब एक कुछ भी लास्ट लाइन जो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहोगे? Avik,
आई थिंक हर बच्चा इक्वल कैलिबर रखता है, और अगर उसने कम पढ़ाई करी है किसी सिचुएशन की वजह से या ज़्यादा पढ़ाई करी है, विल नॉट अफेक्ट योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप इस महीने में आप अपना इनपुट और अपनी स्ट्रैटेजी सही रखो और टाइम को सही मैनेज कर लो, तो आई थिंक यू विल परफॉर्म बेटर देन जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। थैंक यू विवेक सर, बहुत मज़ा आया ये सारी बातें जान के, Thank अपने you, विवेक। बोर्ड की मेमोरीज सारी याद आ गई। नहीं, वो तो मेमोरीज फॉर लाइफ हैं। या और मुझे लगता है ये हर बच्चा मेमोरी क्रिएट कर रहा है। बोर्ड को आप बोर्ड मत लो, आप एक सोचो लाइफ की एक मेमोरी है और एक जर्नी है, लाइफ का पार्ट है। आप ये जर्नी आप लाइफ लॉन्ग सुनाने वाले हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बट आपके लिए एक लाइफ Absolutely. लेसन होगा ये। बुरी होगी तो ज़्यादा कहानियाँ होंगी। देखो, अच्छी होगी तो वो आपको मेमोरी देगी और बुरी होगी तो लाइफ का लेसन देके जाएगी। Yeah. तो ईदर वेज यू आर द गेनर। थैंक यू। प्लेजर अफेक्ट।